नमस्कार दोस्तों, मैथ स्टडी बाय योगेश कुमार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम 10वीं क्लास की मैथ विषय के फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। हमने इस रियल नंबर के पार्ट सेकंड और फर्स्ट पढ़ लिए थे। आज हम पार्ट थर्ड के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे। 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें हम प्रश्नावली 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप पहले हमारे पार्ट फर्स्ट और सेकंड को देखिएगा, बाद में आप थर्ड को देखें, जिससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइएगा दोस्तों, अब हम हमारे चैप्टर की तरफ चलते हैं और प्रश्नावली 1.2 पर आज हम बात करेंगे। हमने प्रश्नावली 1.1 और कुछ परिभाषाओं को पार्ट फर्स्ट और सेकंड में देख लिया था, लेकिन आज हम प्रश्नावली 1.2 पर बात करेंगे। और प्रश्नावली 1.2 पढ़ने के लिए हमें अभाज्य गुणनखंड यानी कि इन्हें इंग्लिश में प्राइम फैक्टर बोलते हैं, इनका आना हमारे लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, प्रश्नावली 1.2 पढ़ने के लिए अभाज्य गुणनखंड आना बहुत ज़रूरी है। और अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ यानी कि मैसे और एलसीएम लैसे दोनों ज्ञात करना हम पे आना चाहिए। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। मैंने लिया 625 और 225, ठीक है। तो दोस्तों, इसमें के लिए यदि मुझे एचसीएफ में से निकालना है तो मुझे इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करने पड़ेंगे। और यदि मुझे इन दोनों संख्याओं का एलसीएम यानी कि में से निकालना है, यानी कि मुझे लैसे निकालना है, तो मुझे इनके अभाज्य गुणनखंड एक साथ करने पड़ेंगे। 625 225, ठीक है। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसमें सबसे पहले 5 का भाग जाएगा दोस्तों। तो इसमें गया 625 में 125 बार, 5 का गया 25 बार, फिर 5 का गया 5 बार, और फिर 5 का गया 1 बार। अब इसमें दोस्तों 3 का जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, फिर 3 का गया 25 से 75, फिर 5 का गया, फिर 5 का। तो दोस्तों, एचसीएफ निकालने के लिए हम 625 के गुणनखंडों को इस प्रकार लिख लेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, और 225 के गुणनखंडों को इसी प्रकार लिख लेंगे। अब इनमें जो कॉमन आएगा उनको एक एक बार लिख लेंगे। देखो 5 दोनों में आ रहा है तो एक बार 5 ले लिया एचसीएफ निकालने के लिए, और दूसरा 5 एक बार और ले लिया, तो 50 25 हमारा एचसीएफ होगा दोस्तों। इस प्रकार हम एचसीएफ निकालेंगे। और एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों हम एक साथ करते हैं। तो सबसे पहले मुझे 3 का भाग देना होगा, क्योंकि इसमें 3 का जा रहा है। तो 3 का दिया 625 में 3 का नहीं जाएगा दोस्तों, इसमें दिया 75, और अब इसमें दोबारा 3 का दिया तो 625 और 75 में 25। अब 5 का जाएगा दोस्तों, और 125 और 5, फिर 5 का दिया, फिर 125 5 का दिया 5 1, फिर 5 का दिया 1 1, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हम एलसीएम करेंगे। और एलसीएम निकालने के लिए इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे, तो हमारा जो आंसर होगा वो एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार एचसीएफ निकालने के लिए हम अलग अलग संख्याओं को करते हैं और बाद में कॉमन देखते हैं। और एलसीएम निकालने के लिए सभी संख्याओं का गुणनखंड में इस प्रकार एक साथ कर लिया जाता है। तो दोस्तों, अब आप अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। और अब हम
प्रश्नावली 1.2 की तरफ चलते हैं। तो आइएगा दोस्तों, जिसमें हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें हमारे 5 सवाल है दोस्तों। एक है 140, दूसरा सवाल है 156, तीसरा है 3825, चौथा है 5005 और पांचवा है 7429। तो इसमें हमारे पहले सवाल में दोस्तों 5 सवाल हैं जिन्हें हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है केवल। तो मैं आपके लिए इनमें से 3 सवाल करके बताऊंगा और बचे 2 सवाल आपको स्वयं करने हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों, हम आंसर करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम इनका आंसर करते हैं। तो 140, हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे। इसमें 2 का भाग इसमें गया 70 बार, 2 का गया 35 बार। अब देखो दोस्तों, 2 का नहीं जाएगा तो अब देंगे हम 5 का भाग। 3 का भी इसमें नहीं जाएगा, 5 का जाएगा 7 बार, फिर 7 का जाएगा 1 बार। अब इनको केवल हमें गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। 2 दूनी 4। तो दोस्तों ये हमें 140 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया है। और यदि हम इनका गुणा करके देखेंगे तो हमें वापस ये संख्या मिल जाएगी दोस्तों। तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। अब दूसरा है 156। 156 का करके देखेंगे दोस्तों। तो हम सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे। तो 2 का भाग गया 2 सत्ते 14, बच गया 1 78 बार, 2 का गया 39 बार। अब दोस्तों इसमें 3 का भाग जाएगा 13 बार, और 13 एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, इसमें एक ही बार जाएगा 13 का ही। अब इनको हम गुणनखंडों के रूप में, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यदि हम वापस इनका गुणा करते हैं दोस्तों, हमें यही संख्या मिल जाएगी। ठीक है। अब तीसरी संख्या है हमारे पास 3825। 3825 का करेंगे दोस्तों। 3825 में देखो दोस्तों, 2 का तो जा ही नहीं रहा, 3 का 3 8 11, 11 और 2 13 और 5 18। अब इसमें 3 का जाएगा दोस्तों 1, 3 दूनी 6, बच गए 2, 3 सत्ते 21, बच गए 1, 3 पंजे 15। अब भी 3 का जाएगा दोस्तों, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब 3 का नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि योग करने पे 11 आ रहा है। तो 5 का जाएगा 8, 5 85 बार, फिर 5 का गया 17 बार, और दोस्तों 17 एक अभाज्य संख्या है, ये आ गया। अब इसे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? इनका गुणा कर देंगे सभी का। 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब ये हमारे 2 सवाल और रह गए हैं दोस्तों, इनको भी करेंगे। तो आप पहले इनके नोट्स बनाइएगा, इन्हें का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अब बचे से 2 सवाल अभी हम करेंगे दोस्तों। तो आइएगा दोस्तों, अब हम हमारे शेष 2 सवालों की तरफ चलते हैं। तो चौथा सवाल है हमारा 5005। तो हम 5005 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे दोस्तों? इसमें 5 का ही भाग जाएगा, तो 1 0 0 1। अब इसमें दोस्तों हमारा 5 के बाद 7 का भाग आएगा, तो 7 7 1 कम 7, बच गया 3 7 चौक 28, बच गया 2 7 21। अब दोस्तों इसमें 11 का भाग जाएगा, 11 1 कम 11 और बच गया 3 11 3 33। तो 13 एक अभाज्य संख्या है दोस्तों, 13 में 13 का ही भाग जाएगा। अब इसे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इस प्रकार व्यक्त कर देंगे, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो हम इनका गुणा करेंगे दोस्तों, वापस हमें 5005 मिल जाएगा। अब इसी प्रकार 74 29 के करेंगे हम दोस्तों। तो इसमें सीधा 17 का भाग जाएगा,
17 का इसमें भाग देंगे तो 17 चौका 68 होता है दोस्तों, बच गए 6। 17 तिया 51, 17 ती 51, बच गए 11, 17 सत्ते 119। अब इसमें दोस्तों 19 का भाग जाएगा, 19 दूनी 38 और 19 ती 57। अब दोस्तों इसमें 23 का भाग जाएगा, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है तो 23 से कम 23। अब हम इन्हें गुणा के रूप में लिख देंगे तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार हमें ये गुणनफल के रूप में व्यक्त करने हैं दोस्तों। तो हमारा इसी के साथ में हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त होता है दोस्तों। आइएगा अब आप अपने नोट्स बनाएं। तो आइएगा दोस्तों, अब हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं, और दूसरे सवाल को पढ़ने से पहले हम एक कंसेप्ट सीखते हैं दोस्तों। कंसेप्ट है कि जब हम दो संख्या हैं मेरे पास, एक प्रथम संख्या ये फर्स्ट है और द्वितीय संख्या सेकंड है। यदि मेरे पास दोस्तों दो संख्या हैं और मुझे इनका एचसीएफ मालूम है और एलसीएम भी मालूम है, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि फर्स्ट संख्या का गुणा सेकंड संख्या से करने पर इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है दोस्तों। तो मेरे पास यदि दो संख्या हैं और मुझे उनका एचसीएफ और एलसीएम मालूम है, तो दोस्तों इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो आइएगा दोस्तों, अब इसी की जांच हम दूसरे सवाल में करेंगे। तो देखते हैं, हमने जो कंसेप्ट अभी पढ़ा है उस पर ही दूसरा सवाल आधारित है। तो पढ़िएगा दोस्तों क्वेश्चन को कि निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के होता है। तो दोस्तों हमारे दूसरे क्वेश्चन में 3 सवाल दिए गए हैं। तो पहला है 26 और 91, दूसरा है 5 से 10 और 92, और तीसरा है 336 और 54। तो दोस्तों हमारे लिए दूसरे सवाल में 3 क्वेश्चन हैं जिनके हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं और बाद में जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। तो दोस्तों इसके लिए हमें वही करना है कि पहला क्वेश्चन मैंने लिया, तो इसके लिए मुझे दोस्तों कुछ नहीं करना है और पहला सवाल लेना है आंसर। 26 और 91 लिया मैंने, 26 और 91 लिया, तो मुझे 26 और 91 का पहले मैं एचसीएफ निकाल रहा हूं। तो एचसीएफ के लिए मैं दोनों संख्याओं का अलग अलग करता हूं दोस्तों। तो 2 का भाग 13 बार, 13 का 1 बार, 91 का दोस्तों फिर इसमें 3 7 का भाग जाएगा दोस्तों, 13 सत्ते 91, 13 का 1 बार। तो दोस्तों एचसीएफ के लिए मैं इन्हें गुणा के रूप में लिखता हूँ, 91 7 गुणा 13। तो दोस्तों इसमें कॉमन क्या आया है 13, तो एचसीएफ मेरा क्या आ गया 13। अब दोस्तों मैं दोनों का एलसीएम निकालूंगा। एलसीएम 26 और 91 का एलसीएम निकालूंगा तो इन्हें एक साथ लिख दूंगा दोस्तों। तो फिर इनमें गया 2 का भाग दिया 13 बार, इसमें 91 में नहीं जाएगा। अब दोस्तों हम 7 का भाग देंगे 13 बार और 13 सत्ते 91, 13 बार। अब इसमें दोस्तों 13 का ही जाएगा 1 1। अब इन्हें गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 7 गुणा 13 और 2 सत्ते 14, 14 गुणा 13 करेंगे 14 ती 13 चौक 52, हासिल 5, 13 एकम 13 और 5 18, 182 आ गया दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पास पहले सवाल का एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। अब मुझे पहले सवाल की जांच करनी है दोस्तों। तो जांच के लिए मुझे क्या करना है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या
बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास फर्स्ट संख्या क्या है दोस्तों, 26 है, 26। सेकंड संख्या 91। HCF क्या है दोस्तों मेरे पास 13 इंटू LCM क्या है 182। अब इनका अगर हम इधर गुणा करेंगे इधर इनका करेंगे तो हमें बराबर आएंगे दोस्तों ये। तो 26 एकम 26 हासिल 2, 26 नंबर। तो दोस्तों मैं इनका गुणा करूंगा तो ये दोनों बराबर आएंगे। तो देखा मैंने, ये 26, 9 छिक्की 54, 9 हासिल 5, 9 दूनी 18 और 5 23। तो 6 6 23 2 हैं, 3 2। अब 13 दूनी 26 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल 10 और 13 कम 13 और 10 23। तो दोस्तों ये दोनों बराबर हैं, अतः हमारा HCF और LCM सही है। और हमने जांच किया कि फर्स्ट संख्या का इंटू सेकंड संख्या से करने पर हमें HCF और LCM के गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा पहला सवाल हुआ। अभी हम दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं और आपको आखिरी सवाल आपको करना है दोस्तों, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब आपने ये सवाल नोट्स में लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप यदि आपने नहीं लिखा है। तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 510 और 92। हमारे पास दूसरी संख्या क्या है दोस्तों, 510 और 92 का हमें इसी प्रकार से HCF निकालना है और फिर इसका LCM निकालना है और फिर हमें ये चेक करना है दोस्तों। तो हमने ये दूसरा क्वेश्चन लिया। दूसरा है हमारे पास 510 और 92, 510 और 92 है दोस्तों। तो हम इनका पहले HCF निकाल रहे हैं। तो मैंने अलग अलग ये दोनों संख्या लिख ली है, 510 और 92 इसके अलग लिख लिया। तो मैंने इसमें 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4 बच गए, 1 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब इसमें दोस्तों 3 का भाग जाएगा, 3 अट्ठे 24 बच गए, 3 पंजे 15। अब इसमें 5 का जाएगा दोस्तों 17 बार, 17 का 1 बार। अब 92 में दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें गया 46 का, 2 का गया 23 बार, 23 का गया 1 बार। ठीक है दोस्तों, हमने देखा कि 510 के गुणनखंड क्या आ रहे थे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 के गुणनखंड हमारे पास आ रहे थे 2 गुणा 2 गुणा 23, है ना दोस्तों। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है, केवल 2 ही आ रहा है। तो HCF हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे दोस्तों इसका LCM। अब हम दोस्तों इसका क्या निकालेंगे, LCM। अब हम दोस्तों इसका LCM निकालेंगे। तो LCM हमें पता है कि हम 101 संग निकालते हैं। तो ये मैंने लिख लिया 510 और 92। तो 2 का इसमें भाग दिया, 255 बार, ये गया 46 बार। इसमें 2 का दोबारा दिया तो 255 और 23 बार। इसमें 2 का नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 का। तो इसमें दिया 85 बार, इसमें 23 बार। अब 5 का गया दोस्तों 17 बार, 23 बार। अब इसमें 17 का गया 1, 23। अब इसमें दोस्तों 23 का ही जाएगा, 23 का गया कितनी बार, 1 बार। अब हम LCM निकालने के लिए तो दोस्तों हमारे पास HCF तो कितना आया, 2 आया। अब इनका LCM निकालने के लिए दोस्तों मैं इन सभी का गुणा कर दूंगा। तो 2 दूनी 4, 4 3 12 55 60 और 17 छिंगी 102, 1020 आ गया, 1020 आ गया। तो 1020 गुणा 23, 1020 गुणा 23 मेरा क्या आ गया दोस्तों, LCM आ गया। अब मैं इनका गुणा करूंगा तो मेरे पास LCM क्या आ जाएगा, 0 23 दूनी 46 हासिल 4, 23 एकम 23, 23,460 आ गया दोस्तों।
अब हम इनकी जांच करेंगे दोस्तों, और जांच में हम क्या करते हैं, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोस्तों हम जांच में क्या करते हैं, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो हमारे पास फर्स्ट संख्या क्या है दोस्तों 510, सेकंड संख्या विनिमय, एचसीएफ क्या है हमारे पास 2 और एलसीएम 23,460 आया दोस्तों। एलसीएम क्या आया 23,460। तो अब हम दोस्तों इनका गुणा करेंगे, तो हमारे पास विनिमय 0 आ गई, विनिमय की 2 हासिल 9 और विनिमय पंजे 460 और 9, 460 और 9 469, 460 और 9 469 हो गया दोस्तों। तो हमारे पास इधर का गुणनफल क्या है 46,920। फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का गुणनफल क्या है 46,920। अब हमें इनका भी गुणा करके देखना है ये बराबर आ रहा है नहीं। तो 0 12 की 2 हासिल 1 9 6 4। तो हमें दोस्तों पता चल गया ये दोनों बराबर आ रहे हैं, यानी कि हमारे एचसीएफ और एलसीएम सही हैं और हमारे द्वारा की गई जांच भी बिल्कुल सत्य साबित हुई है। तो इस प्रकार आप दोस्तों तीसरे सवाल को आप स्वयं करने की कोशिश करना। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, तब तक आप इसे लिखिएगा। और अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा सवाल में हम बात करेंगे, हमें तीसरे सवाल में भी दोस्तों यही निकालने हैं एचसीएफ और एलसीएम, लेकिन उसमें संख्या कितनी आएंगी दोस्तों 3 संख्या दे रखी हैं। तो उनका भी बहुत ही आसान है दोस्तों, सीखिएगा देखिएगा। तो आइएगा दोस्तों, अब हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। और तीसरे सवाल में हमसे कहा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें एचसीएफ और एलसीएम भी इसी सवाल में याद करना है। तो इसमें हमें 3 सवाल दिए गए हैं दोस्तों। तो पहला सवाल है 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। दूसरा सवाल है, तो आप पढ़िएगा दोस्तों सवाल को, 17, 23 और 29। तो दूसरे सवाल में हमें कौन कौन सी संख्या दी गई है 17, 23 और 29। और तीसरा सवाल है दोस्तों हमारे पास, तो तीसरा सवाल है दोस्तों हमारे पास 8 और 9 25, 8 9 25। ठीक है दोस्तों। तो तीसरे सवाल में हमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका हमें एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है, लेकिन वो कौन सी विधि से करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहले सवाल को लेते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर करने के लिए मुझे एचसीएफ और एलसीएम निकालना है केवल इसका। तो पहला सवाल है 12, 15 और 21। तो मैं इधर एचसीएफ निकालूंगा और इधर एलसीएम निकाल दूंगा। तो एचसीएफ में मैं तीनों को क्या करता हूं दोस्तों, अलग अलग करता हूं, 12, 15, 21। ठीक है दोस्तों। अब इसमें 2 का भाग जाएगा, 6 बार दिया, 2 का 3 बार, 3 का 1 बार। इसमें 3 का भाग जाएगा तो 5 बार, 5 का 1 बार। इसमें 3 का जाएगा 7 बार, 7 का 1 बार। तो दोस्तों अब हमें ये गुणनखंडों के रूप में लिखने, 12 लिख दिया मैंने 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 लिख दिया 3 गुणा 5, 21 लिख दिया 3 गुणा 7। ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, तो इसमें केवल 3 ही कॉमन आ रहा है दोस्तों। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों 3। और अब हम एलसीएम की बात करेंगे। तो दोस्तों 12, 15 और 21 का एलसीएम निकालेंगे हम, तो इन्हें एक साथ लिख देंगे। तो फिर अब हम 2 का भाग देंगे, क्योंकि 12 में जा रहा है, 2 का भाग 6, 15, 21। अब फिर हम 2 का देंगे तो 3, 15, 21। अब 2 का नहीं जा रहा दोस्तों, तो 3 का देंगे, 1, 5 और 1 7। अब 5 का जाएगा 1, 1 7। अब केवल 7 का जाएगा, तो 7, 1, 1, 1। जहाँ 1 1 आ जाएगा दोस्तों वहाँ हम बंद कर देंगे। तो अब एलसीएम निकालने के लिए
इन सभी का गुणा करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंच 60 और 7 7 छिंग 42। तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों 420। यही हमारे एचसीएफ और एलसीएम है दोस्तों। ठीक है, और अब हम अगला सवाल करेंगे 17, 23 और 29। तीसरे सवाल का पहला सवाल हो गया है। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं और इसका भी तीसरा आपको स्वयं ही करना है दोस्तों। ठीक है, तो हम दूसरा और करेंगे। केवल दूसरे सवाल को लिखते हैं। दूसरा है हमारा 17, 23 और 29। तो मुझे एचसीएफ निकालना है तो मुझे तीनों को अलग लिखना पड़ेगा। तो मैंने ये अलग लिखे। 17 23 में 23 का ही भाग जाएगा दोस्तों एक बार, और 29 में 29 का ही जाएगा, क्योंकि ये तीनों अभाज्य संख्या है दोस्तों। ठीक है, तो इनका एचसीएफ 1 आ जाएगा, क्योंकि कॉमन 1 भी नहीं आएगा। 17 गुणा 1 लिख दूं मैं इसे, और 23 को लिख दूं 23 गुणा 1, और 29 को लिख दूं 29 गुणा 1। तो इनमें एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों 1 आ जाएगा। जबकि मैं एलसीएम निकालूंगा तो एक बार 17 का भाग दे देंगे इसमें, एक बार 23 का, एक बार 29 का। 23 का दे देंगे, अब 29 का दे देंगे। अब एलसीएम निकालने के लिए हम इनका गुणा कर देते हैं दोस्तों। 17, 23 और 29। ठीक है दोस्तों, इनका गुणा करेंगे तो 17, इनका गुणा कर लेंगे तो आप आंसर आ जाएगा दोस्तों। ये आंसर आपको स्वयं निकालना है, और इसी प्रकार आप तीसरे भी सवाल को कर लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से आज हमारे 3 सवाल हो चुके हैं दोस्तों। और अब हम पार्ट 4 में इस प्रश्नावली 1.2 के 4, 5, 6, 7 4 सवाल और रह चुके हैं हमारे दोस्तों। तो हम पार्ट 4 में इस प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे। आज इतना ही। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और आप अगर यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद, थैंक यू।